बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच हर कार्यक्रम से ये बोलना भूलते नहीं है कि बिहार क्या था और हमने बिहार को क्या बना दिया। अपने आप को नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहते हैं। सुशासन की सरकार है और ये सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चलती है, लेकिन ये दावे करने वाले नेताओं के घर में ही डकैती और चोरी होने लगी है। जी हाँ, ताजा मामला जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पटेल के घर का है। मनीष पटेल के घर देर रात 30 डकैत उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। एक तो डकैत नहीं है, 30 डकैत। और जब हम आपको डकैत के बारे में बताएं तो आप भी हैरान और कुछ लोग हंस भी दें कि आखिर डकैत ऐसे कैसे आ गए। 30 डकैत थे और सभी लोग कच्छा और बनियान में थे। ये डकैत घर के अंदर घुसते हैं और मनीष पटेल के परिवार के तमाम सदस्यों को खंभे से बांध दिया जाता है और उसके बाद उनके घर में जितने जेवर थे, जितने पैसे थे, वो तो ले ही गए। लगभग 38,000 रुपये के आसपास नगद पैसे थे, उसे ले लिए। उसके बाद 9 से 10 लाख रुपए के जेवर थे, डकैतों ने उसे भी ले लिया। 30 की संख्या में थे ये डकैत। और इसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि एक बोरा चावल, एक टंकर तेल, सर्फ, साबुन, जितनी भी जरूरत के सामान नेताजी ने अपने घर में रखा था, उस सामान को भी डकैत डकैती करके ले गए। और ये सब कुछ नेताजी के सामने हो रहा था। वो नीतीश कुमार के नेता जो जीरो टॉलरेंस सरकार की बात करते हैं, वो एक कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद सुशासन आ गया है। लेकिन ये क्या नेताजी, सुशासन आपके घर तक नहीं पहुंचा क्या? क्योंकि आपके घर में तो खूब डकैती हो रही है। एक तो डकैत को तो छोड़िए, आपके घर में 30 डकैत घुस गए हैं और उसके बाद आपके नज़र के सामने डकैती हुई है। कच्छा बनियान में ये डकैत आए और आपके घर का खाना भी खा लिया। यहाँ तक कि आपके घर में जो आपने आम रखा हुआ था, टोकरी टोकरी आम मंगवा के रखा था आपने, उस आम का स्वाद भी डकैतों ने चखा है। आप ये सोचिए कि 30 की संख्या में ये डकैत आए थे और जब नेताजी के घर में ये डकैती कर रहे होंगे तो क्या नज़ारा होगा। कुछ डकैत तो आम की टोकरी पर ही टूट पड़े होंगे और कुछ के हाथ में जो भी लगा, चाहे वो तेल का टंकर हो, सर्फ हो, साबुन हो, एक बोरा चावल गेहूं हो, सब कुछ डकैत ले गए हैं। 30 की संख्या में आए थे, यहाँ तक कि डकैतों के पास कपड़ा भी नहीं था पहनने के लिए। आप सोचिए कि कच्छा बनियान में डकैत आए थे और नेताजी को लूट कर ले गए। घर के परिवार के सदस्यों का कपड़ा भी उठा के ले गए होंगे, जेवर तो ले ही गए, पैसा भी ले गए। वो नीतीश कुमार के नेता, जो नेता लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते थकते नहीं हैं, लगातार ये कहते हैं कि हमारे नीतीश बाबू ने बिहार को कितना बेहतरीन कर दिया है। और उसी नीतीश बाबू के बिहार में इस तरीके की डकैती होती है। आम लोग तो छोड़िए, नेताओं के घर में भी डकैती हो रही है। और क्या दृश्य होगा जब 30 डकैत एक साथ आए और नेताजी को लूट कर चले गए। और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बताते चले हम आपको कि दरअसल ये पूरा मामला रात 10 बजे का है। मनीष मूल रूप से नालंदा के महमा गांव के रहने वाले हैं। वो पहले गौरीचक के बेंदौली में रह रहे थे। मनीष ने बताया कि मोहनपुर कछुआरा में मकान बनाकर 15 अप्रैल से रहने आए थे। घटना के समय घर में मनीष, उनके बड़े भाई पंकज, भाभी स्वीटी और भतीजा था। वे परिवार सहित एक बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। वहां से उनके एक भाई और भतीजा रात 10 बजे आए। मनीष और उनके बड़े भाई 11 बजे लौटे। फिर एक ही कमरे में हल्की नींद आई थी कि 12:30 बजे अचानक घर में 15 से 20 डकैत छत के रास्ते से घुसे। परिवार वालों ने शोर मचाना चाहा तो डकैतों ने हथियार दिखाकर चुप करवा दिया। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मानो मोर्चा खोल रखे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के बयानों में बार बार अपराधियों को खत्म कर देने वाला बयान आता है। इसके अलावा हत्या, लूट, छंतई, चोरी जैसी घटनाएं धड़ल्ले से हो रही है और हमारे नीतीश बाबू यानी कि बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सुशासन का डंका पीटते थकते नहीं है। और इसी बीच नीतीश बाबू के नेता को ही डकैत लूट कर चला जाता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।